Ishan Public School, Rahua Mustafabad, Azamgarh, affiliated to CBSE New Delhi. At this school, discover your potential with excellent teachers and top-notch facilities. The indoor assembly area for 3,000 students is enclosed to protect from sun, rain and dust, and it's well equipped with multiple fans for effective cooling. The school has a spacious and beautiful playground which includes kabaddi court, volleyball court and basketball court. The school provides good care for students with a 5 to 6 bed medical room for health issues. आजमगढ़ नगरपालिका परिषद के कर्मचारी जंतुल निशा के सेवानिवृत्त होने के अवसर पर शनिवार को विदाई व सम्मान समारोह का आयोजन नगरपालिका अध्यक्ष कार्यालय सभागार में आयोजित हुआ। कार्यक्रम के दौरान सभी ने रिटायर्ड कर्मी के सेवा काल में किए गए कार्यों को याद किया और उनकी ईमानदारी व व्यवहार कुशल कार्यशैली की सराहना की। इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष सरफराज आलम मंसूर, नगरपालिका कर्मचारी संघ के अध्यक्ष धनंजय सिंह भाऊ व सभासदों ने रिटायर्ड महिला कर्मी को सम्मानित किया। उनको स्मृति चिन्ह भी प्रदान किया गया। नगरपालिका अध्यक्ष व कर्मचारी संघ अध्यक्ष समेत अन्य लोगों से मिले सम्मान को अभिभूत रिटायर्ड महिला कर्मी की आंखें भी भर आई। उन्होंने सभी को शुक्रिया अदा किया। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष ने कहा कि वह हमेशा उनको दीदी के नाम से ही जानते थे। उन्होंने कई वर्षों तक इस नगरपालिका कार्यालय की सेवा की व पिछले 15 महीनों से उनको जान रहे हैं और काफ़ी सीनियर कर्मी रही हैं। वहीं उन्होंने कहा कि यह तीसरा विदाई समारोह उनके कार्यकाल में हुआ है। पहले ऐसा नहीं हो पाता था, पता नहीं क्यों नहीं अन्य लोग करते थे। रिटायर्ड कर्मचारियों की विदाई समारोह के साथ सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भले ही यहाँ कार्यालय से कानूनी रूप से रिटायर हो रही हैं, लेकिन उनके दरवाजे हमेशा अन्य सेवारत कर्मचारियों की तरह ही नगरपालिका के दरवाजे खुले रहेंगे। सुनते हैं नगरपालिका अध्यक्ष व कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ने क्या कहा है। लगभग 25 साल से कार्यरत थी कर्मचारी आपने विदाई समारोह किया, क्या कहना चाहिए? ये मेरी खुशनसीबी है कि मेरे दौर में ये चीज़ें मेरे सामने आई तो मुझे मौका मिला। इतने मुद्दत से जिन्होंने अपनी खिदमत से नगरपालिका को नवाजा और यकीनी तौर पे मेरे लिए तो ये भाई बड़ी खुशनसीबी है कि मैं विदाई समारोह मेरे हाथों से है और पूरी नगरपालिका आप देख रहे हैं सभी लोगों ने नम आँखों से विदाई दी। तो जाहिर है ऐसी कारसाजी इनकी रही होगी। मैंने तो करीब 15 महीने से देखा, कभी कहीं कोई शिकायत नहीं है। बहुत अच्छे से बहुत जिम्मेदारी से इन्होंने लेकिन आज इनका कार्यकाल यहाँ ख़त्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है, तो ये कानूनी लिखा पढ़ी में ख़त्म हुआ है। नगर पालिका के दरवाज़े अपने रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए भी वैसे ही खुले हैं जैसे जो लोग यहाँ पे कार्यरत हैं, जिनका समय है। तो इनके लिए इनके हवाले से मैं कहूँगा कि जैसे भी हो बहुत हमारी बेस्ट विशेष हैं इनके लिए और बड़ी हैं, बड़ी बहन जैसी हैं हमारी। हाँ नमो आप जरा जैनब, हाँ जन्नतुल खातून, हम तो दीदी दीदी कह के बुलाते थे, तो बहरहाल जन्नतुल दीदी कहिए। तो आज ये समाप्त हो रहा है। नगर पालिका ने बड़ी गर्मजोशी से बड़ा खैर मकदम, इस पल का बड़ा खैर मकदम किया है, बड़ा इनको विदाई दी नम आँखों से। आपने जो अभी बात कही कि अभी तक गीता पुराण की जो भी रिटायर होंगे उनको दिया जाएगा, आदेश भी। अब जाहिर है इससे बेहतर कोई विदाई समारोह में तोहफ़ा नहीं हो सकता। अगर जन्नतुल दीदी हैं तो उनके लिए मुझे लगता है कि नगर पालिका इससे बेहतर इनाम नहीं दे सकती थी कि उनको कुरान शरीफ दे। और हमारी कोई दीदी या बड़ी बहन यहाँ जो हैं या कोई हमारा बड़ा भाई हिंदू समाज से है तो श्रीमद् भागवत गीता हम उनको उपहार देंगे नगर पालिका की तरफ से। और ये हम बिल्कुल आदेश की तरह हम करके जाएंगे कि हर विदाई समारोह में ये चीज़ें लागू की जाएं और बहुत ज़रूरी है। कई कार्यकाल आए सर, अब किसी ने इस तरह का कार्यक्रम नहीं किया और आपके द्वारा भी यहाँ पे माननीय धनंजय सिंह बाबू जी द्वारा बताया गया। नहीं, ये देखें, हालांकि मेरे दिल में तो थी ये बात कि भाई इतने मुद्दत से कोई एक शख्स पूरी ज़िंदगी अपनी खिदमत पेश कर रहा है किसी इदारे को, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि उनको कोई विदाई समारोह ना दी जाए।
उनके उसमें हौसला अफजाई न की जाए, तो ये ख़राब बात होती है। और इसी इंस्टीट्यूशन के लिए इन्होंने काम किया, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए पूरी ज़िंदगी अपनी दे दिया, तो ये तो बनना चाहिए। मुझे नहीं पता कि कैसे ये चीज़ें कोई नहीं करता था, कैसे ये बात मतलब खुद को जो भी उस वक्त मुखिया के तौर पे यहाँ थे उनको कैसे ये बात जेब देती थी, कैसे ये बात गवारा थी। तो हमें तो नहीं ये गवारा है। हमने भाई साहब से इसके विषय पे हमने बात की। मुझे लगता है ये तीसरा है रिटायरमेंट। मैंने तीनों बार में इसको बहुत ही गर्मजोशी से इस कार्यक्रम को निभाने का कोशिश किया है। तो आगे भी इंशाल्लाह ये बदस्तूर जारी रहेगा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और हम अपने भी नगर विकास कर्मचारी संघ का अध्यक्ष हूँ और मुझे आज बड़ी खुशी है कि चेयरमैन साहब से मेरी एक बार वार्ता हुई और एक बार की ही वार्ता पे चेयरमैन साहब ने कहा कि नहीं ये बहुत अच्छा कार्य है, इस चीज़ को तो पहले से ही होना चाहिए। मुझे आज यहाँ लगभग मैं 24 साल से यहाँ का अध्यक्ष हूँ और मैंने तमाम अध्यक्षों को देखा है और उनसे बात किया था। इसके पहले के भी कार्यकाल के अध्यक्ष लोग रहे, मैंने उनसे इस विदाई समारोह में वार्ता करता था तो वो लोग इसको इग्नोर कर जाते थे। लेकिन मुझे आज इतनी खुशी है कि मेरे जो युवा चेयरमैन इस समय वर्तमान में बैठे हैं, इन्होंने हम कर्मचारियों की भावना को तुरंत समझा। इन्होंने कहा कि अध्यक्ष जी ये बहुत अच्छी परंपरा है, इसको तो पहले से ही होना चाहिए। मैंने इनसे बताया कि मैं सारे अध्यक्षों से बात करता था, कोई अध्यक्ष इस प्रकार की विदाई करने के लिए तैयार नहीं हुआ। आज मुझे इतनी खुशी है कि यह जो विदाई समारोह हुआ है यह एक परंपरा, हमारे अध्यक्ष ने कहा कि यह परंपरा आज से लागू गई। मैं इसलिए नगर पालिका के सारे कर्मचारियों की तरफ से मैं अपने नगर पालिका के अध्यक्ष को ढेर सारी कामना बधाई देता हूं और मैं यह उम्मीद करता हूं कि इन्होंने जिस तरह कर्मचारियों के हित में यह कार्य किया है आगे भी ये करेंगे। और आज कर्मचारियों का हौसला जो बढ़ा है उससे कर्मचारी यह महसूस कर रहे हैं कि हमको नगर का सेवक जो मिला है बहुत बेहतर मिला है और बेहतर तरीके से नगर